अरण्या की अंतिम ज्योति। एक दूर देश में प्राचीन अरण्या वन के भीतर गहराई में छिपा हुआ वहां था वनलोक नाम का एक गांव। घने जंगलों, विशाल पहाड़ों और एक घुमावदार नदी से घिरा वनलोक सदियों से शांति से रहता था। लेकिन शांति सभी कीमती चीजों की तरह हमेशा के लिए नहीं रहने वाली थी। छाया का अभिशाप। बहुत साल पहले अरवाश नाम के एक महान जादूगर ने कभी अपनी जादू से अरण्य की रक्षा की थी। लेकिन उसकी रहस्यमय ढंग से गायब होने के बाद एक अजीब अंधेरा जंगल में रेंगने लगा। धीरे धीरे पेड़ मरने लगे, जानवर गायब हो गए और नदी सूखने लगी। लोगों ने शैडो कर्स की फुसफुसाहट की। एक काला जादू दुनिया को निगलने के लिए लौट रहा था। कई वैन लोग छोड़ गए, डर से ज्ञात। लेकिन एक लड़का जिज्ञासु रहा। 14 साल का रियान, लोहार का बेटा। रियान मजबूत या विशेष रूप से बहादुर नहीं था, लेकिन उसके दिल में सवालों का भंडार था। वह अक्सर जंगल के किनारे घूमता था, अजीब पत्थर और पुरानी पत्तियां इकट्ठा करते हुए अपने घर को सताने वाले रहस्य को समझने की उम्मीद कर रहा था। ज्वाला का नक्शा। एक शाम एक परित्यक्त मंदिर की खोज करते समय रियान ने कुछ दफन पाया। एक ढही हुई मूर्ति के नीचे एक चमकती हुई स्क्रॉल जो गर्मी से धड़क रही थी। इसे खोलने पर आग जैसी स्याही से बना एक ज्वाला का नक्शा सामने आया। नीचे 4 शब्द थे, 4 रोशनी खोजें। वह भागा गांव के बुजुर्ग अमार, जो नक्शे को देखकर हाँफ गए। यह स्वयं अरवाश द्वारा बनाया गया था। उसने फुसफुसाया, 4 प्रकाश पवित्र अवशेष हैं। जब एकजुट हो जाते हैं तो वे आरा के संरक्षक को जगा सकते हैं। न्याय एकमात्र जो शैडो कर्स को तोड़ सकता है। अमारा ने उसे चेतावनी दी। प्रत्येक प्रकाश खतरनाक स्थानों में छिपा है। हवा, आत्माओं द्वारा संरक्षित पहाड़, भ्रम की गुफाएं, थमे डूबा हुआ एक भूला हुआ शहर। अरण्या की अंतिम ज्योति। एक दूर देश में प्राचीन अरण्या वन के भीतर गहराई में छिपा हुआ वहां था वनलोक नाम का एक गांव। घने जंगलों, विशाल पहाड़ों और एक घुमावदार नदी से घिरा वनलोक सदियों से शांति से रहता था। लेकिन शांति सभी कीमती चीजों की तरह हमेशा के लिए नहीं रहने वाली थी। छाया का अभिशाप। बहुत साल पहले अरवाश नाम के एक महान जादूगर ने कभी अपनी जादू से अरण्य की रक्षा की थी। लेकिन उसकी रहस्यमय ढंग से गायब होने के बाद एक अजीब अंधेरा जंगल में रेंगने लगा। धीरे धीरे पेड़ मरने लगे, जानवर गायब हो गए और नदी सूखने लगी। लोगों ने शैडो कर्स की फुसफुसाहट की। एक काला जादू दुनिया को निगलने के लिए लौट रहा था। कई वैन लोग छोड़ गए, डर से ज्ञात। लेकिन एक लड़का जिज्ञासु रहा। 14 साल का रियान, लोहार का बेटा। रियान मजबूत या विशेष रूप से बहादुर नहीं था, लेकिन उसके दिल में सवालों का भंडार था। वह अक्सर जंगल के किनारे घूमता था, अजीब पत्थर और पुरानी पत्तियां इकट्ठा करते हुए अपने घर को सताने वाले रहस्य को समझने की उम्मीद कर रहा था। ज्वाला का नक्शा। एक शाम एक परित्यक्त मंदिर की खोज करते समय रियान ने कुछ दफन पाया। एक ढही हुई मूर्ति के नीचे एक चमकती हुई स्क्रॉल जो गर्मी से धड़क रही थी। इसे खोलने पर आग जैसी स्याही से बना एक ज्वाला का नक्शा सामने आया। नीचे 4 शब्द थे, 4 रोशनी खोजें। वह भागा गांव के बुजुर्ग अमार, जो नक्शे को देखकर हाँफ गए। यह स्वयं अरवाश द्वारा बनाया गया था। उसने फुसफुसाया, 4 प्रकाश पवित्र अवशेष हैं। जब एकजुट हो जाते हैं तो वे आरा के संरक्षक को जगा सकते हैं। न्याय एकमात्र जो शैडो कर्स को तोड़ सकता है। अमारा ने उसे चेतावनी दी। प्रत्येक प्रकाश खतरनाक स्थानों में छिपा है। हवा, आत्माओं द्वारा संरक्षित पहाड़, भ्रम की गुफाएं, थमे डूबा हुआ एक भूला हुआ शहर। एक बार की बात है, एक बिल्ली और एक कुत्ता अच्छे दोस्त हुआ करते थे। एक बार बिल्ली ने कुत्ते से कहा, तुम्हें देखकर लालच नहीं आता है? तो कुत्ते ने कहा, तुम ही मेरे अच्छे दोस्त हो।